हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा न्यू सेशन, जिसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। और ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो हाल फिलहाल में DSSB के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिस तरह के DSSB अपने एग्ज़ाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं क्वेश्चनों को लाने की कोशिश की है। क्योंकि अगर 2018 के एग्ज़ाम की बात करें और 2019 के एग्ज़ाम की बात करें या नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम की बात करें या जो कल सोशियोलॉजी PGT का एग्ज़ाम हुआ था, सबका जो करंट अफेयर का पैटर्न लगभग सेम है। वो अवार्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछते हैं, बुक से क्वेश्चन पूछते हैं या स्टैटिक जीके का पार्ट जो अभी करंट में चल रहा है उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को पूछते हैं। तो कुछ उसी तरह के क्वेश्चन लाने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और मैं बहुत जल्दी क्वेश्चनों को रीड आउट करवाऊंगा, क्योंकि जो हाल फिलहाल में जिनका एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख सकें। ठीक है स्टूडेंट। और लास्ट में आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि PGT के काफ़ी स्टूडेंट देखेंगे तो पता चलना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं करंट के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच डच राइटर वोन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। कहता है कि कौन सी डच राइटर है जिनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2020 मिला है। उनकी नॉवल द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, उनकी एक नॉवल है डच राइटर की, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, पहली ही नॉवल है जिनके लिए उनको अवार्ड मिला है। कौन सा? इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। तो उस डच राइटर का नाम बताना है अपने को। तो उस डच राइटर का नाम है मार्के लुकास रिजनेवेल्ड। कौन है? मार्के लुकास रिजनेवेल्ड। ये सबसे कम उम्र की राइटर हैं जिनको ये इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट बनता है, वो पूछ सकते हैं आपसे। और लगभग जीतने वाले को 50,000 पाउंड मिलते हैं। अगर आपसे 2019 का वो क्वेश्चन पूछे कि 2019 में इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किसको मिला था, तो उनका नाम है जोखा अल हार्थी। कौन है? जोखा अल हार्थी। जोखा अल हार्थी, जिनको ये अवार्ड मिला था। सेलेस्टियस बॉडी, उनकी एक बुक थी सेलेस्टियस बॉडी, उनके लिए उनको ये अवार्ड मिला था। किनको? जोखा अल हार्थी को 2019 में। और 2020 में किनको मिला है? मार्के लुकास को। नोवेल का नाम क्या उनकी? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। आपको याद रखना है। और ये डच राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 टाइटल जीता? कहता है वो वॉन द फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 टाइटल। तो इसके जो आंसर है वो कौन है स्टूडेंट? लेविस हैमिल्टन। कौन है स्टूडेंट? लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल टीचर अवार्ड 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए किसको चुना गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है, शेषा प्रसाद, अनीता देसाई, और उसके बाद देखिए शेषा प्रसाद, अनीता देसाई, माया शर्मा और मिसिस सुधा पेनुली। तो किनको मिला है स्टूडेंट? नेशनल टीचर अवार्ड 2020 मिला है स्टूडेंट मिसिस सुधा पेनुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इन द 2020 का आयोजन किया गया? आपको ध्यान है कि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी आपको युद्धाभ्यास पर ये पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अपना किस देश के साथ कौन सा युद्धाभ्यास चल रहा है। अब ये क्वेश्चन है से भारत और किस देश के साथ जो इंदर नामक युद्धाभ्यास चलता है, तो वो कौन सा देश है स्टूडेंट? शायद मैंने क्वेश्चन जो आंसर है वो गलत लिख दिए हैं। तो आपको जो इंदर 2020 युद्धाभ्यास है स्टूडेंट, ये चलता है हमारा रूस के साथ। रूस और भारत के बीच जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है उसका नाम है इंदर। अभी हाल ही में इंदर 2020 हुआ था, भारत और रूस के बीच युद्धाभ्यास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, आपको ध्यान है कि एक इंडेक्स पर क्वेश्चन पूछा गया था, HDI पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया।
जिसमें भारत 48वें स्थान पर था। अब देखिए 2020 में भारत इस इंडेक्स में कौन से स्थान पर है? 20वें। साल 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? ठीक है स्टूडेंट, द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 हैज़ बीन रिलीज्ड इन विच इंडिया इज रैंक्ड 48। विच प्लेस डिड इंडिया गेट इन द ईयर 2019? तो 2019 में द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक मिला था? तो भारत को रैंक मिला था स्टूडेंट 52। अगर वो आपसे पूछे कि 2020 में क्या रैंक मिला है, तो आप बता सकते हैं कि 48वां रैंक उनको मिला है। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ अगर आपको ध्यान होगा कि DSSP PGT के लिए हमने वन शॉट क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अगर कोई बच्चा उस कोर्स को बाय करना चाहता है तो कर सकता है। ये हमारी ऐप है। इस ऐप को अगर प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो सरस्वती क्लासेस फॉर DSSB एग्जाम, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस ऐप में DSSB के लिए वेरियस कोर्स बने हुए हैं। अगर आप मैथ का लेना चाहते हैं तो मैथ का कोर्स बना हुआ है, पूरा कोर्स बना हुआ है TGT, PGT, PRT के लिए। PRT के लिए भी सेकंड पेपर भी लॉन्च होने वाला है। तो PGT के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया 1 मंथ का, बहुत कम रेट पर, बिल्कुल जैसा DSSB सिलेबस बनाता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी का, तो उसी के अकॉर्डिंग लेक्चर क्रिएट किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। और अगर कोई इंग्लिश का कोर्स बाय करना चाहता है DSSB के लिए तो वो आज कोर्स लॉन्च कर दिया है। आपको ईजिली से, अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे और स्टोर पर जाओगे, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो और नीचे स्टोर का ऑप्शन बना हुआ है, स्टोर पर आपको सभी तरह के कोर्स मिल जाएंगे। और इस लेक्चर का जो PDF है ना स्टूडेंट, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप इजीली से उसको बाय पहुंच सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामला जी भावे जिनका वर्ष 2020 में निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थी। देखिए श्यामला जी भावे जिनका भी हाल ही में 2020 में निधन हुआ है, पास्ड अवे हैं, तो वो क्या थी? आर्टिस्ट थी, सिंगर थी, म्यूजिशियन थी या कंपोजर थी? तो आपको ध्यान होगा कि जो श्यामला जी भावे हैं वो म्यूजिशियन थी। और आपको ये भी पता है कि स्टैटिक जीके में वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्यामला जी भावे अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ था वो किस हिंदुस्तानी कला से संबंधित थी? तो आपको ध्यान होना चाहिए वो कि संगीतकार थी, म्यूजिशियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं। वर्ष 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इंग्लिश प्रो नामक एक मुफ्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस मोबाइल को किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया? अगर आपको ध्यान होगा कि लास्ट ईयर ऐप पे खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इंग्लिश प्रो एक ऐप बनाई है किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अभी हाल ही को उस ऐप को लॉन्च किया था। उस जो ऐप है उसको डेवलपमेंट किस यूनिवर्सिटी ने किया है? तो वो क्वेश्चन है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने इस ऐप को डेवलप किया है। इस ऐप का नाम क्या है? इंग्लिश प्रो। आपको याद रखना है। ये जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चनों का जो PDF है स्टूडेंट, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है DSSB एग्ज़ाम प्रिपरेशन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये सारी PDF आपको लेक्चर्स के बाद मिल जाएगी। नेक्स्ट है, असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 3053 हेक्टेयर का विस्तार करने की घोषणा की है। काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? यदि आपको ध्यान होगा कि नेशनल पार्क पर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये अभी करंट का क्वेश्चन था, तो एग्जामिनर इसको स्टैटिक से जोड़कर देगा। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो कहाँ बना हुआ है? आपको ध्यान है कि पहले असम आ गया, तो ये असम में बना हुआ है। और ये जो काजीरंगा, ये जो नेशनल पार्क है, ये कौन से जानवरों के लिए फेमस है? तो मैं आपको बता दूं कि जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं, राइनो, उनके लिए फेमस है। एशियन ये जो वन हॉर्न्ड राइनोज हैं उनके लिए फेमस है। वन सींग के गैंडों के लिए, ठीक है, राइनोज के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, आपको ये ऑप्शन में बताना है कि स्नो लेपर्ड के लिए हिम तेंदुओं के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है।
आपके लिए एक और जरूरी सूचना है स्टूडेंट, कल आपका जो टेस्ट होगा स्टूडेंट नेशनल पार्क का, सेंचुरीज का और टाइगर रिजर्व का, ये आपको ऐप पर मिलेगा। 50 क्वेश्चन होंगे इसके स्टूडेंट, कितने 50 क्वेश्चन होंगे। टाइगर रिजर्व, सेंचुरी, नेशनल पार्क, आपको इसका नोट्स भी मिलेगा मैप पे बना हुआ। इसकी फीस होगी स्टूडेंट 10 रुपीज़ इस एग्ज़ाम की, जिसमें आपको पूरा का पूरा नेशनल पार्क आपको दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा मैप पर सारे के सारे जितने जितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बने हैं वो आपको मिलेंगे वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। वर्तमान में फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जिस प्रकार कल सोशियोलॉजी के एग्जाम में जापान के प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पता आज या अगली सीरीज में वो फिनलैंड का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बताना है कि फिनलैंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कौन है। तो फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं स्टूडेंट वो है सना मोरिन। कौन है? सना मोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए 2019 का जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड था वो किनको मिला था स्टूडेंट? वो मिला है सर डेविन एटनबरो को। किनको? सर डेविन एटनबरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम ने वर्ष 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किस खिलाड़ी को हराकर अपने नाम किया गया? देखिए ऑस्ट्रेलिया के कौन थे? डोमिनिक थियम ने 2020 में जो यूएस ओपन टूर्नामेंट हुआ था उसका जो सिंगल्स टाइटल था वो किसको हराकर अपने नाम किया गया था? तो वो ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएमएफ का कार्यालय कहाँ है, ये कब बना था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन देख लिए, किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार में नियुक्त किया गया है? तो इसका सीमांचल दास। किसको? सीमांचल दास को एक तरह से कह सकते हैं कि सलाहकार, एडवाइज़र के रूप में, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? सीमांचल दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस वर्ष तक तपेदिक को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए ट्यूबरकुलोसिस को कब तक एलिमिनेट करने का जो एक तरह से टारगेट रखा गया है इंडिया ने, वो कितना रखा है? 2025 तक रखा गया है कि पूरे भारत में जो है टीबी के जो मरीज़ हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया स्टूडेंट? वो किया गया कैरेमिन रेनहार्ट को। किनको? कैरेमिन रेनहार्ट को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर कोच वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे या वासु प्रांजपे पर एक पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लगा लीजिए। देखिए एक तरह से कोच थे वासुदेव जगन्नाथ जिन पर एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है क्रिकेट द्रोणा। इन्हें क्रिकेट का द्रोणाचार्य बोला जाता है, तो इन्हीं के नाम पर एक बुक लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक आज़ादी स्वतंत्रता फांसीवाद कथा किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शंस हैज़ बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? अरुंधति रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन ए बुक टाइटल्ड माई लाइफ इन डिज़ाइन? तो वो लिखी है गौरी खान ने, शाहरुख खान की वाइफ ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, फेमस म्यूजिशियन, प्रसिद्ध संगीतकार बी भुरंजन चौधरी का वर्ष 2020 में निधन हो गया था।
वी विरंजन चौधरी किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो हैं असम से। किससे हैं? असम से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो जो शेफ हैं विकास खन्ना, उसको जो प्रेस्टिजियस एशिया गेम चेंजर अवार्ड होता है उससे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, किसको एशियाई बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर कुमार खरे को एडीबी का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको सारे अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।